莫迪总理领导的应人党及其所在的全国民主联盟在选举中获胜，中方对此表示祝贺。一个健康稳定的中印关系符合双方共同利益，也有利于本地区乃至世界的和平与发展。中方愿同印方一道努力，从两国和两国人民的根本利益出发，着眼大局，面向未来，推动两国关系沿着健康稳定的轨道向前发展。 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत के बाद चीन की ओर से आया एक बयान न केवल भारत चीन संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन, जो कई मुद्दों पर भारत के साथ मतभेद रखता है, किस प्रकार से अपने पड़ोसी के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तैयार है। इस घोषणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये केवल औपचारिकता है या इसके पीछे कोई रणनीतिक योजना है? क्या इस बयान से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में वाकई कोई सुधार होगा? ये सभी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और इनका विश्लेषण करना आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं। बुधवार को चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी और ये बताया कि वो अपने पड़ोसी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन भारत के साथ मिलकर दोनों देशों और जनता के मौलिक हितों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और स्थिर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर तनाव है। गलवान घाटी में 2020 में हुए संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच के संबंधों में खटास आ गई थी। इसके बावजूद व्यापारिक संबंधों और आपसी सहयोग की संभावनाएं हमेशा बनी रही है। चीन के इस पहल से संकेत मिलता है कि वो भविष्य में भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए तत्पर है। चीन और भारत दोनों एशिया के प्रमुख देश हैं और उनकी आपसी सहयोग से न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ हो सकता है। आपको बता दें कि चीन का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जीत के बाद आया है, जो इस बात का संकेत है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इच्छुक है। लेकिन इस कदम के पीछे कई पहलू हो सकते हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। वैसे भारत चीन संबंधों का इतिहास संघर्ष और सहयोग का मिश्रण रहा है। 1962 के युद्ध से लेकर हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़पों तक दोनों देशों के बीच का संबंध कई बार तनावपूर्ण रहा है। लेकिन इसके बावजूद व्यापारिक संबंधों में निरंतर वृद्धि हुई है। 2020 में भारत चीन व्यापार 87.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। इसके अलावा ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है। ऐसे में चीन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना और साथ काम करने की इच्छा व्यक्त करना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये बयान न केवल राजनयिक संबंधों को सुधारने का प्रयास है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा दे सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन ये समझता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना उसके लिए लाभदायक हो सकता है, विशेषकर जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं। आपको बता दें कि इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब देशों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर सहयोग की पहल की है। उदाहरण के लिए अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंधों में सुधार की पहल 2014 में हुई थी, जब दोनों देशों ने दशकों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित किया। इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण कोरिया ने भी कई बार तनावपूर्ण संबंधों के बाद सहयोग की पहल की है। तो इस तरह चीन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना और साथ काम करने की इच्छा व्यक्त करना एक सकारात्मक कदम है जो दोनों देशों के संबंधों में सुधार ला सकता है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में
दोनों देश कैसे इन संबंधों को आगे बढ़ाते हैं और आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं। इसी तरह की और इंटरनेशनल खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।